वेलकम टू बैक टू चैनल स्टडी क्लासेस विद तताउर में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उससे पहले कि यदि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो पॉलिटी का एक भाग है भारत का संवैधानिक विकास, इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैनल का नाम है स्टडी क्लासेस विद हताउर। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे सर्च करने के बाद मेरा जो वीडियो है बहुत सारा अपलोड है जो आप उसे देख सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था और यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था किस एक्ट के द्वारा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में, ये वाला। फिर नेक्स्ट है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833। जो भारत का जो इंडियन लोग थे, इंडियन पीपल्स, उन लोग को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो प्राप्त हुआ वो कौन सा एक्ट हुआ था? तो चार्टर एक्ट। कब? 1833 में। फिर नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय, इंग्लिश में बात करें तो बाइकैमरल बनाया गया? तो 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा हुआ था। कितना? 1919 में। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित करता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है किस अनुरूप हुआ है उस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, 2 गो हुआ था, ठीक है। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ये फर्स्ट वाला, और ये हुआ सेकेंड जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन एक्ट आया हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। फिर ईस्ट इंडिया एक्ट आता है 1784। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। फिर चार्टर एक्ट 1813। फिर चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसी तरह हम बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो मेन जो टॉपिक है अगर हम देखें तो ब्रिटिश क्राउन का अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये है भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था ये। फिर है केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था यानी डार्चरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 को।
ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 को हुआ था ये। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 को हुआ था। और इस अधिनियम में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। जो आप लोग देख रहे हैं केंद्र और राज्य यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो इन लोगों को दोनों का जो शक्ति का जो विभाजन हुआ है तो वो किस अधिनियम द्वारा हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, इसके द्वारा हुआ है। फिर नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किस द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय जो संविधान का गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के प्रांत से, तो प्रतिनिधियों का निर्वाचन कि किस अनुपात में किया जाए, तो इनका जो था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी 10 लाख जो पॉपुलेशन रहेगा उसमें एक सदस्य रहेगा। वो किस पे रहेगा? वो कैबिनेट मिशन पे, जो संविधान सभा जो योजना लाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा उसके तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैंने इस पे इस अंतरिम सरकार जो है 1946 में इससे लगभग बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और 2 नंबर अगर पीटी में अगर कम आ जाए, फाइनल सिलेक्शन में 2 नंबर अगर पीटी में कम आ जाता है, 2 नंबर से अगर बाहर हो जाते हैं तो 1 साल तक आप खून के आंसू रोएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि अब जो तैयारी कर रहे हैं खास करके जो स्टेट पीसीएस जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन लोगों को पता होता है कि 1 नंबर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन से पूछा गया था जिसके मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले जो पूछा गया था कि क्वेश्चन था ये, जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के थे, जवाहरलाल नेहरू, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो चाचा नेहरू की याद से मनाते हैं कब? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के नाम से मनाते हैं जन्मदिन इनका। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो अंतरिम सरकार में जो पोस्ट मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण, ये मिला था। और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, जो 67वीं बीपीएससी में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम सरकार में कौन सा पद मिला था? तो ये खाद्य एवं कृषि, ये पूछा गया था। फिर है नेक्स्ट जॉन मथाई, इनको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। नेक्स्ट है जगजीवन राम, इनको मिला था श्रम। सरदार बलदेव सिंह, इनको मिला था रक्षा। और जो लियाकत अली खां था ये पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, जो 67वीं जो बीपीएससी हुआ था इसी में मिला था। ये श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मिला था। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, तो टोटल कितना हुआ? 2 क्वेश्चन मिला हुआ था जो 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने में मिला। किस एग्ज़ाम में? 67वीं बीपीएससी पीटी में मिला था ये। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था।
ये याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉरी, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत का संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट कौन थे? BN राव द्वारा तैयार किया गया था, और ये हुआ था किसके द्वारा? BN राव द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? संविधान सभा में। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, मेरा ये गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में काल संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। जब भारतीय संविधान का निर्माण काल शुरू हुआ यानी प्रारंभ हुआ, तो उस समय संविधान सभा का जो कुल अधिवेशन यानी टोटल अधिवेशन कितना हुआ था? 12। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। भारत संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यानी भारत का जो संविधान सभा था वो वर्तमान रूप से कब इसे अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था? तो ये एक्सेप्ट किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। यह संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बात करते हैं संविधान सभा में क्या क्या हुआ था उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई, जिसमें बैठक कब हुई? प्रथम 9 दिसंबर 1946। और उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण के प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था ये। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो संविधान है भारत का वो 2 लैंग्वेज से लिखा है, हिंदी और इंग्लिश, और इन दोनों सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ये BBI है, BBI, इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को यानी राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था, कब किया गया था? जो अशोक स्तंभ आप लोग जानते होंगे, ये जो अशोक स्तंभ है जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। सांची का स्तूप आप लोग जानते होंगे, सांची का स्तूप जो MP में है, ठीक है। तो वहीं पे उसी का भारत सरकार जो है उनको नेशनल चिन्ह ने घोषित किया। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था ये। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है जो BBI है, उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो उसके पहले संघ समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, संघ समिति की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति की बात करेंगे तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी दोनों का एक ही व्यक्ति के पास था ये।
फिर बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल था ये। फिर प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो राज्य से संबंधित रहेंगे, उसके लिए जो कार्यभार दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और संचालन समिति दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं संविधान सभा कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर थे ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर माधवराव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह और डॉक्टर पी. खेतान। इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। फिर है नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 को। यानी डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। कब हुआ था? 1947 से 50। इससे पहले कहाँ के थे? बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47 थे। ये होती है पूरे कंप्लीट, और इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।